लिखो डी ब्रोगली वेवलेंथ। अब यहां पर अपन लोग सीधे सीधे फॉर्मूलाज यूज कर रहे हैं, वहां पर जितनी भी वैल्यूज वगैरह सारी कांस्टेंट ये रख देंगे हम लोग। तो क्या कांस्टेंट उसके बेसिस पे देखिए अपन लोग क्या क्या वैल्यूज आई, सीधे लिख रहे हैं आप लोग फॉर्मूलाज, सीधे सीधे आएंगे आपके ऑप्शंस में। तो लिखो आप लोग डी ब्रोगली वेवलेंथ associate with a charge particle, डी ब्रोगली wavelength associate with a charge particle। हेडिंग है कि पॉइंट है? ये बेटा सब हेडिंग है ना। ओके सर फिर से बोलो। डी ब्रोगली wavelength associate with a charge particle। सर ये शायद आपने लिखा दिया है ऊपर। नहीं लिखा है। ओके सर। लिख लिया? यस सर। इसमें लिखना आप लोग पहला फॉर इलेक्ट्रॉन लिखना लेमडा ई इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 150 डिवाइड बाय पोटेंशियल 150 का अंडर रूट इट इज अराउंड 12.28 डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ v, और ये आएगा इन एंगस्ट्रॉम। डायरेक्ट फॉर्मूला है। सर ये 150 क्यों लिया? ये सारी वैल्यू जितनी भी थी बेटा सारी रख दी, देन आफ्टर ये वैल्यू आई है ना। ओके नेक्स्ट लिखो सर यहाँ बी क्या है? हाँ जी बी बी स्टैंड फॉर 11 सॉरी तो जो h/m है वो 150 आता है। ये कंप्लीट आपका जितना भी है सारी वैल्यू रखने के बाद में अंडर रूट ऑफ 150 आता है, ठीक है। तो सारी मतलब कौन सी? सर वो जो ऊपर इक्वेशन लिखवाया था उसमें वैल्यूज क्या? हाँ जी लैम्डा इक्वल्स टू क्या था? इट इज अपॉन 2eVm, ठीक है। यस सर। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, चार्ज इलेक्ट्रॉन हो गया, h हो गया, सारी वैल्यू रखने के बाद में ये सीधा आएगा, ठीक है ना। लिखो नेक्स्ट डी ब्रोगली वेवलेंथ फॉर प्रोटॉन, डी ब्रोगली वेवलेंथ फॉर प्रोटॉन लैम्डा इक्वल्स टू होता है 2.86 अपॉन अंडर रूट ऑफ v इन एंगस्ट्रॉम। 2.86 गलत लिख दिए, 0.286 होता है, 0.286 डिवाइड बाय रूट v। लिख लिया? नेक्स्ट लिखना फॉर अल्फा पार्टिकल, ये होता 0.101 डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ v एंगस्ट्रॉम। लिख लिए? यस सर। नेक्स्ट हेडिंग लिखो आप लोग डी ब्रोगली वेवलेंथ, डी ब्रोगली वेवलेंथ associate with a neutral particle, associate with a neutral particle, डी ब्रोगली वेवलेंथ associate with a neutral particle। देखिए तो यहां पर देखिए बच्चे अपन लोग न्यूट्रॉन हो गया आपका, न्यूट्रॉन के लिए कैसे निकालेंगे अपन लोग? तो यहाँ पर देखिए बच्चे अपन लोग चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन तो क्या होता है आपका, चार्ज ऑन न्यूट्रॉन कितना होता है? 0 होता है। इन दैट केस डी ब्रोगली वेवलेंथ फॉर न्यूट्रॉन जो होगी इट इज 0.286 डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ, यहां पर आएगा इसका काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी आपको गिवन होगा, और काइनेटिक एनर्जी किस में लिखना आपको? इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आएगा एंगस्ट्रॉम। सर वहां पे एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दी होगी क्या? हाँ जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दी हो तो ठीक है, और नहीं भी दी हो तो अपन कंपेयर कर लेंगे ना इसको। यस सर। नेक्स्ट ना फॉर अ गैस मॉलिक्यूल, फॉर अ गैस मॉलिक्यूल सर सब हेडिंग लास्ट है डी ब्रोगली वेवलेंथ फॉर अ गैस मॉलिक्यूल
यहां पर इट इज एच अपॉन अंडर रूट ऑफ 3 m स्मॉल k इनटू t। यहां पर जो k है दैट इज नोन एज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, जो कि होता है यूनिवर्सल कांस्टेंट डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर, और T जो है दैट इज टेम्परेचर इन केल्विन स्केल, टेम्परेचर इन केल्विन स्केल। सर वो k इक्वल टू लिखा है ना? हाँ जी, लिखना आ गया आप लोग। इफ अ डी ब्रोगली वेव, इफ ये कितने जीबी की फाइल है? कितने सर, जीबी? आपने क्या 12। देखो, इफ अ डी ब्रोगली वेव इज एसोसिएट, सर ये पॉइंट है कि क्वेश्चन ये बेसिकली बात करें, एक और रिलेशन लिखाना मैंने डेविशन एंड जर्मर का लिखाया था। अब वैसे क्या होगा कि डी ब्रोगली वेव को हम बोर के रेडियाई में, मतलब बोर के ऑर्बिट में यदि हम लोग घुमाएं तो क्या होगा, ऐसे डिस्कस कर रहे हैं सर क्या लिखना है? लिखना आप लोग, एक स्टेटमेंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इफ अ डी ब्रोगली वेव इज एसोसिएट विद, इफ अ डी ब्रोगली वेव इज एसोसिएट विद बोर थ्योरी, associate with Bohr theory, then सर आप रिपीट कर सकते हैं? if a de Broglie wave is associated with Bohr theory, then wavelength of an electron, then wavelength of an electron can be, wavelength of an electron can be determined in a Bohr orbit, can be determined in a Bohr orbit, and relate with circumference, and relate with circumference। लिख लिया? यस सर। एंड मल्टीप्लाई बाय होल नंबर, एंड मल्टीप्लाई बाय होल नंबर। तो बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पे कि जो डी ब्रोगली की वेव है वो क्या होगा आपका, यदि बोर की ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगी तो क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए बच्चे अपन लोग, सरकमफ्रेंस क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल। इक्वल्स टू बोलो कितना होगा? इट इज 2 हाँ पाई यार, 2 पाई आर। और यदि इसको वेव को बोर की ऑर्बिट में रिवॉल्व करना है तो वेवलेंथ जो होगा दैट मस्ट बी होल नंबर मल्टीपल ऑफ क्या होगा? यस सर, लैम्डा होगा। अरे बोलो यस सर, यस अब सर। इसके बेस पे देखिए, फर्स्ट ऑर्बिट के लिए क्या होगा? लैम्डा होगा। सेकंड ऑर्बिट के लिए क्या होगा? 2 लैम्डा होगा, 3 लैम्डा होगा। बोलो यस और नो? यस सर। तो बात करें बच्चे अपन लोग ऑन द बेसिस ऑफ दिस वन, हम चाहे तो वेवलेंथ निकाल सकते हैं। दैट मस्ट बी कितना होगा? 2 पाई आर डिवाइड बाय एन। से यस और नो? बोलो सही है क्या? यस सर। अब देखिए बच्चे अपन लोग यहाँ पे कि डी ब्रोगली क्या बोलता है? तो बोलता है डी ब्रोगली कि लैम्डा इक्वल्स टू क्या होता है? इट इज एच अपॉन व्हाट? एम इनटू वी। इक्वेशन नंबर 2 इट इज इक्वेशन नंबर 1। यदि इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करके देखे तो देखते क्या रिलेशन आता है। तो मैंने यहां पर देखा है इट इज 2 पाई आर डिवाइड बाय एन इक्वल्स टू, बोलो क्या होगा? इट इज एच अपॉन एम वी। यस सर। तो यहां से एम वी और यहां से आर ले लिया मैंने। देखो क्या होता है, इट इज एम वी आर इक्वल्स टू होगा एन एच अपॉन व्हाट? 2 पाई। यस सर।
तो ये वाला रिलेशन कहां पर एप्लीकेबल होता है? यदि कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है इन बोथ ऑर्बिट, तो एंगुलर मोमेंटम कितना होना चाहिए? इट इज होल नंबर मल्टीपल ऑफ व्हाट? h/2π। Yes, sir. इट मींस ये जो रिलेशन है वो क्या हो गया? अकॉर्डिंग टू बोर इट इज आल्सो बी करेक्ट। अरे बोलो हाँ है ना? Yes. अब बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पे कि वो को यदि वेव को हम ऑर्बिट में यदि दिखाना चाहे तो कुछ इस टाइप से वेव दिखती है आपकी। सर ये बनाने डायग्राम? बिल्कुल बना लो। इट इज इक्वल्स टू होता है n और ये लिखा h और इसको मैंने थोड़ा सा कट कर दिया, ठीक है? तो h/2π को इन शॉर्ट अपन लोग इस टाइप से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ और पर वो क्या लिखा है? यहाँ पर लिख देना कि हियर इज h इक्वल्स टू होता है h/2π, दैट मस्ट बी नोन एज व्हाट? इट इज नोन एज व्हाट? रिड्यूस्ड ब्लैंक कांस्टेंट। लिखाने का मतलब कुछ नहीं था, बेसिकली इसको इंट्रोड्यूस करना है मेरे को, क्योंकि फ्यूचर में इसको यूज करूंगा मैं। क्या बोलते हैं अपन लोग? रिड्यूस्ड प्लैंक कांस्टेंट। अरे वेव इक्वेशन में भी आता है क्या? हाँ जी। अब यार बात करें बच्चे अपन लोग कि यदि हम लोग बोर के मॉडल में हमने डिफरेंट टाइप ऑफ रेडिएशन, डिफरेंट टाइप ऑफ रिलेशन पढ़े अपन लोगों ने। इसमें आप लोगों ने n एंड z के साथ में वेरिएशन पढ़ा। किसके साथ में? रेडियस के साथ में। वेलोसिटी हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गया, उसके में देखिए अपन लोग एनर्जी हो गया और डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जीज। बोलो हाँ या ना? Yes, sir. तो यदि डी ब्रोगली की इक्वेशन यदि बोर के साथ में यदि मैच कर रही है, इन दैट केस हम जो रिलेशन यूज कर रहे हैं दैट इज क्या है आपका? n लैम्डा इक्वल्स टू 2πr। यदि इसके बेस पे देखिए बच्चे अपन लोग, तो मैंने लिखा इट इज n into लैम्डा इक्वल्स टू कितना होगा? इट इज 2πr। बोलो हाँ या ना? Yes, sir. अब नेक्स्ट मैंने बोला यहाँ पे कि n लैम्डा इक्वल्स टू क्या होगा? ये लिख दिया 2 into pi। एंड व्हाट अबाउट रेडियस ऑफ बोर ऑर्बिट? बोलो कितना होता है? 0.529 n स्क्वायर बाय z। बोलो यस और नो? Yes, sir. इन एंगस्ट्रॉम निकाला है हम लोगों ने। अब इसके एक n से यहाँ पर एक n कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2 into pi into this one सब कुछ करेंगे अपन लोग, तो यहाँ पर आएगा इट इज 3.32 into n by z। किसमें आएगा? इन एंगस्ट्रॉम। इंपॉर्टेंट है, लिख लेना। रिलेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ वेव इन बोर ऑर्बिट। सर सब हेडिंग है। हाँ जी। नेक्स्ट है फॉर्मूला है, बेसिक फॉर्मूला पे नहीं है एक्चुअल में। जो लिखूंगा उसी को दोबारा बोल दूंगा, पहले लिख दूंगा उसके बाद फिर प्रूफ भी कर दूंगा वही का वही है। मतलब फालतू की बात है और कुछ नहीं है। देखना आप लोग, नंबर ऑफ वेव, नंबर ऑफ वेव इन बोर ऑर्बिट, नंबर ऑफ वेव इन बोर ऑर्बिट नंबर ऑफ वेव इन बोर ऑर्बिट। तो यार बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पर, यदि इस रिलेशन को देखें अपन लोग या इस रिलेशन को देखें, तो मैंने नंबर ऑफ ऑर्बिट निकालना अपन को या ऑर्बिट नंबर निकालना अपन को। इन दैट केस वेवलेंथ को नीचे ले आऊंगा। बोलो हाँ है ना? Yes, sir. यस सर। चलो लिखो कि n इक्वल्स टू होगा इट इज 2πr अपॉन व्हाट? लैम्डा। अरे बोलो सही है क्या? यस Yes, सर। sir. अब यदि बात करें बच्चे आप लोग, चाहे तो लिख दिया मैंने पुट लैम्डा इक्वल्स टू क्या होता है? इट इज लैम्डा इक्वल्स टू क्या होगा? इट इज h अपॉन
एमवी अभी आपने क्या बताया? मैंने बोला बेटा कि नंबर ऑफ वेव इन बोर ऑर्बिट निकाल लो मैं, ठीक है। ओके सर। तो मैंने एन निकाला है बोर ऑर्बिट, क्या होगा, इट इज 2 पाई आर अपॉन क्या होगा, इट इज सॉरी नंबर ऑफ वेव इन बोर ऑर्बिट 2 पाई आर अपॉन क्या होगा, इट इज लैम्डा अकॉर्डिंग टू लैम्डा, yes, इक्वेशन। अब लैम्डा इक्वल्स टू क्या होता है, इट इज एच अपॉन एमबी अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली। यस सर। तो लैम्डा की वैल्यू रखी आप लोगों को, एन इक्वल्स टू कितना आया, इट इज 2 पाई आर। अब एक बात और बोल रहा हूं मैं, चाहो तो यहाँ से एन काट दो क्योंकि आखिरी में एन बाय एन मैं प्रूफ करूंगा यहाँ पे, और कुछ भी नहीं। तो बात करें बच्चे, इस एम बी आर और यहाँ पर होगा इट इज एच और ये हो गया इट इज एम बी, बोलो हाँ या ना। Yes, sir. यस सर। नेक्स्ट बात करें बच्चे, आप बोलोगे यहाँ पे कि ये क्या हो गया, एम वी आर लिख दिया, इट इज 2 पाई अपॉन एच इक्वल्स टू हो गया एम वी आर। तो एम वी आर की जगह हम चाहें तो क्या लिखते हैं, एन एच अपॉन 2 पाई, बोलो हाँ या ना। यस सर। 2 पाई अपॉन एच, एम वी आर इक्वल्स टू क्या होगा, इट इज एन एच अपॉन 2 पाई, कैंसिल कैंसिल कैंसिल, तो यहाँ पर क्या बचेगा, इट इज एन, बोलो हाँ या ना। सर हमने n इक्वल टू n ही तो प्रूव कर दिया। ये मूर्खता बोलती है ना, इसी को मूर्खता बोलते हैं और कुछ भी नहीं है, सर है ना। सर कि यहाँ पर, हाँ बोलो, सर आप बोल रहे पहले फिर हाँ बोलो ना, क्या बोले हो। हाँ सर मैं बोल रहा था वहाँ पर 2 पाई अपॉन एच भी है ना, तो उसको हम 1 अपॉन रिड्यूस प्लांक कांस्टेंट भी तो लिख सकते हैं। अरे मैं यहाँ पे क्या प्रूफ करना चाहता हूँ, हाँ सर तो मैं यहाँ बस पर n डाउट इक्वल्स टू n प्रूफ करना था, नथिंग एल्स, ठीक है ना। बेसिकली बात करो बच्चे कि पहली ऑर्बिट में एक वेव होती है, ऑर्बिट में क्या है 1, और वेव भी कितनी है 1। सेकंड ऑर्बिट में कितनी वेव होती है, ऑर्बिट 2 हो गई तो वेव कितनी हो गई 2। थर्ड ऑर्बिट में कितनी होगी 3, मतलब जो ऑर्बिट होगी उतनी नंबर ऑफ वेव होंगी उसमें, ठीक है। बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है। चाहो तो इसको लिखने के बाद में एक स्टेटमेंट लिख लो, बेटर रहेगा, ठीक है। तो वो एच किससे कैंसिल किया? ऐसे कर लेना बेटा, तो वहाँ पे एच लिखा है क्या? इट इज एन एच अपॉन 2 पाई एम बी आर होता ना, हाँ सर, यस सर। इसलिए मैं बोला था ये फालतू की बात है। लिखो इसमें नंबर ऑफ ये रिजल्ट है बेटा ना, ये कंक्लूजन है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बच्चों को समझ में नहीं आता क्या करना है इसमें। तो लिख लो आप लोग, नंबर ऑफ वेव फॉर्म इन 1 revolution is equals to orbit number यस सर। नया टॉपिक पढ़ रहे हैं अपन लोग, लिखना हाइजेनबर्ग अनसर्टेन, हाइजेनबर्ग सर ये अनसर्टेनिटी। बोर खत्म, हाँ जी, बोर खत्म ना। डी ब्रोगली खत्म, बोर तो कब खत्म हो गया। हाँ सर मतलब एक ही बात है ना। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या होता है भैया, ये सुना है क्या आप लोगों ने, Yes, sir. क्या होता है। सर, Sir, मैं कि बताऊं? एक, हाँ बता। तो उसका चेंज हो जाएगी यहाँ पर पोजीशन। 2 टाइप की फिनोमेना होंगी। यदि मैंने उसका फोटो लिया, क्या बोला बेटा, फोटो खींचा, तो फोटो में पता चला कि वो यहां पर दिख रहा है, बोलो हाँ है ना। यस यस सर। सर। फिर दोबारा फोटो लिया तो यहां पर दिख रहा है, लेकिन क्या उस फोटो में मूवमेंट होगा क्या। नो सर। मूवमेंट कब होता है, जब वीडियो बनता है, बोलो हाँ है ना। यस सर। उसी कैमरे को यदि हमने वीडियो मोड में ले लिया, उससे पता चलेगा कि वो कितनी स्पीड से भाग रहा है, बोलो हाँ है ना। यस सर।
Yes, sir. मतलब एक पर्टिकुलर पोजीशन पे या तो मैं उसके स्पीड के बारे में बोल दूं कि वो कितना ज्यादा मोबाइल नेचर का है, या फिर उसकी पोजीशन के बारे में डिस्कस कर लूं कि वो एट दिस इंस्टेंट किस पर्टिकुलर पोजीशन पे सिचुएटेड है। ये किसने बोला आपको? हाइजेनबर्ग ने। हाइजेनबर्ग ने बोला कि पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एज वेल एज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एक ही इंस्टेंट पर क्या होता है कैलकुलेट नहीं कर सकते अपन लोग, अलग अलग टाइम पे हम लोग इनको कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है ना, इसको बोलते हैं अपन लोग हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, तो ये सही है कि गलत है? सही है ना, बिल्कुल सही है। सर बट वो एक ही ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन तो एक ही स्पीड से घूमेगा ना, हाँ, तो सर फिर गलत कैसे होगा, ऑर्बिट मतलब सही कैसे होगा होगा? ना, अलग हाँ अलग सर, ऑर्बिट में अलग स्पीड होंगी ना, यस सर। फिर ठीक है ना। Sir, velocity and position. पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एक साथ हम लोग कंपेयर नहीं कर सकते है ना, या तो पोजीशन ही निकाल Yes, सकते हैं sir. या फिर आप लोग वेलोसिटी निकाल सकते हैं। ठीक है ना, हाँ sir. चलो आगे बढ़े क्या? Sir, इट इज इम्पॉसिबल इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन it is impossible to determine exact position as well as, अब यहां पर वेलोसिटी ना बोल के मैं मोमेंटम बोल रहा हूं है ना, तो m इंटू भी होता है, वो भी है ना, ठीक ना, एग्जैक्ट पोजीशन एज वेल एज मोमेंटम ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल like electron, momentum of microscopic particle like electron moving around nucleus simultaneously with equal accuracy लिख लिया Yes, sir. तो बात Yes, करें बच्चे अपन लोग यहाँ पे कि हाइजेनबर्ग ने एक फॉर्मूला दिया दैट इज डेल्टा एक्स मतलब चेंज इन द पोजीशन, दूसरा दिया डेल्टा पी दैट इज चेंज इन द मोमेंटम। तो मोमेंटम जो होता है बेसिकली क्या होता है बोलो, p इक्वल्स टू क्या होता है, एम इट इज वी। m into v। यदि कोई पार्टिकल यदि मूव करता है तो उसका मास चेंज होगा कि वेलोसिटी चेंज हो सकता है? Velocity. मास चेंज नहीं होगा ना, no, sir. इतनी कैलोरी बंद तो नहीं कर देगा। तो बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पे कि क्या होगा, इट इज h अपॉन 4 पाई। अब यदि बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पर इस फॉर्मूले में यदि मैं डेल्टा p कर दूं तो डेल्टा p स्टैंड फॉर क्या होगा, इट इज m इनटू डेल्टा v चेंज इन द वेलोसिटी। बोलो हाँ है ना। Yes, यस sir. Yes, सर। sir. इन दैट केस इस वाला फॉर्मूला में कुछ नया चेंज करते हैं अपन लोग, दैट इज डेल्टा x इनटू डेल्टा v निकालना, v स्टैंड फॉर वेलोसिटी है आपका, इक्वल्स टू क्या होगा, इट इज h अपॉन 4 पाई इनटू m, m स्टैंड फॉर क्या होगा, मास ऑफ दैट पार्टिकल। सही, यस और नो? Yes, 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 sir. sir. अब बात करें बच्चे अपन लोग क्या होता है भैया डेल्टा x, बोलो इट इज Change in position. सर वो सेकंड इसमें डेल्टा एक्स के बाद क्या लिखा है? क्या बेटा, सेकंड इसमें डेल्टा एक्स के बाद क्या लिखा है? डेल्टा x इनटू डेल्टा v वेलोसिटी इन पोजीशन, डेल्टा p क्या होगा बोलो, अन सर्टेनिटी इन मोमेंटम, और डेल्टा v क्या होगा बोलो, Uncertainty in velocity. अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। बोलो हाँ है ना। देख लिया, no, sir. No, sir. लिख रहे हैं.
अब यार बात करें बच्चे आप लोग फ्यूचर में कभी कैलकुलेशन वाला पार्ट आएगा ना, ये दुखदाई होगा आप लोगों के लिए। इसमें एक चीज आपको हेल्प करेगी हमेशा, h/4 पाई की वैल्यू लिख लेंगे इसको। सर 1 हाँ, मिनट ये तो सर। लिखने दो। हाँ सर, वो तो कांस्टेंट रहेगी ना हमेशा। h/4 पाई का वैल्यू आप चाहे तो लिख सकते हैं, इट इज 527, इट इज 0.527 into 10 raised to minus 20, sorry, minus 34. 0.527 into 10 raised to minus 34. इसको चाहो तो आप लोग बॉर्डर के ऊपर लिख लो इस वैल्यू को, है ना, बस याद करना है, याद हो जाए तो अच्छी बात है। चलो आगे देखिए क्या। एक सेकंड सर। Yes, sir. चलिए कुछ बातें पूछता हूं आपसे, क्या होता है भाई ये मोमेंटम, बोलो हाँ सिंटो। Into V. Velocity. वेलोसिटी। नेक्स्ट यदि बात करें बच्चे आप बोल लो, मास इनटू वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम इनटू टाइम, तो वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है, Acceleration. एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन। इट इज ए, तो इट इज Yes. m इनटू 8 बिकम्स क्या होगा, इट इज फोर्स यस सर। Yes, sir. इनटू टाइम, बोलो हाँ या ना। यस Yes, Yes, sir. sir. और यदि बात करें बच्चे अपन लोग डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स और कर दिया, तो इट इज कितना होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू टाइम, यस सर। Yes, sir. फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इट इज Work. वर्क डन। यस सर। दैट में बी रिटन एज व्हाट, डेल्टा ई, वर्क डन क्या होगा, इट इज एनर्जी इंटू क्या होगा, इट इज टी। सही है। यस सर। यस सर। तो चाहे तो अपन लोग इस वाले फॉर्मूला के लिए इसको पहले लिख लेना, देन आफ्टर अपन लोग हेडिंग लिखेंगे, लिखना इसको लिख के बताना मेरे को। सर यहाँ पे जो हम ये डेल्टा एक्स डेल्टा वी कर रहे हैं, अनसर्टेनिटी कर रहे हैं या फिर द अमाउंट इट मूव, चेंज 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 अनसर्टेनिटी एक ही होता है। डेल्टा पी है आपका, इट इज डेल्टा वी है, इट इज डेल्टा वी है, चेंज कर रहे हैं ना अपन लोग पर यूनिट टाइम। ये होगा आपका फोर्स, लिखना आप सर 1 मिनट। हाइजेनबर्ग uncertainty in a term of energy क्या होगा, it is h/4 pi in a term of energy and time, Heisenberg uncertainty in term of एनर्जी एंड टाइम। तो बेसिकली बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पे चार ऑप्शन है, बोलते हैं which one is the correct option, ये करेक्ट फॉर्मूला, ये वाला ऑप्शन होगा, ये वाला ऑप्शन होगा, ये वाला होगा, इन दैट केस ऑल थ्री आर करेक्ट। Yes, sir. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ने ये दोनों फॉर्मूलाज देखो, तो सभी लोग ये वाला तो हमेशा करते ही है, ये वाला फॉर्मूला कभी नहीं कराया था, ठीक है। इसके अलावा एक फॉर्मूला और है, ये हो सकता है कभी ऑप्शन में दिख जाए आपको, लिख दो। हाँ सर। इस फॉर्मूले को लिखने के बाद में लिख लो आप लोग, फॉर एंगुलर मोशन, यहां पर लिखा आप लोगों ने डेल्टा थीटा इंटू डेल्टा फाई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू h/4 पाई, और लिख देंगे अपन लोग साथ में कि डेल्टा थीटा क्या है और डेल्टा फाई क्या है, बोलो क्या होगा, इट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और ये क्या होगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर मोमेंटम। ये कोई भी एलिमेंट
सर ऐसा कुछ भी लेंगे तो वो यही आएगा क्या, h/4 पाई से बड़ा होगा? हाँ जी, बराबर होगा, अपन लोगों में से बराबर लेते हैं, ये बराबर होगा या इससे ज्यादा होगा?